पड़ोसी। खटखट खटखट। कौन है? पता नहीं कौन है इतनी रात गए। बड़बड़ाते हुए सुनीता देवी ने दरवाजे के बीच बने झरोखे से झांक कर देखा। अरे सीमा, तुम इतनी रात को? जानती हो 12 बज गए हैं। क्या है आंटी कि वो बाबूजी की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में काटते हुए सुनीता देवी बोली, बेटा अंकल की भी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई लेने के बाद नींद आई है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है, तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? सीमा की आंखें भीगी हुई थी। रात 12 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उसे समझाते रहते थे, बेटा यह वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को ढांढस बंधा कर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें सीमा के मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करके अपनी गली के बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने घबराकर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते हैं, उनको खड़ा पाया। अरे तुम पिछली गली के रामनाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने। क्या रामनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो वापस। यह कहकर वो जंजीर से बंधे अपने रिक्शा को खोलने लगा। सीमा तुरंत घर पहुंची। बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि रिक्शा वाले काका अंदर आ गए और आओ रामनाथ भैया कहकर सहारा देते हुए रामनाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शा वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैडल मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर सीमा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए रामनाथ जी को भर्ती कराया। थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें दवाओं से थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी सीमा को शाम की वह तस्वीरें आंखों के आगे नजर आ रही थी, जब बगल वाली सुनीता आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना ही अंकल जी की तबीयत। मैंने उनसे सलाह या मशवरा नहीं मांगा था, मदद मांगी थी। देखिए, इंजेक्शन मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने एक पर्ची सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे दीजिए डॉक्टर साहब। यह कहकर रिक्शा वाले ने पर्ची पकड़ ली और सीमा से कहा, तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया, और बाहर की ओर तेजी से निकल गया। सीमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा सीमेंट की चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के घर टाइल्स की। बस यही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में, ये लो इंजेक्शन डॉक्टर साहब। अचानक रिक्शा वाले की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रामनाथ जी को आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था, तो डॉक्टरों ने रामनाथ जी को घर जाने की अनुमति दे दी। वापसी में भी रिक्शे पर लेकर रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ, सीमा ने बटुआ निकालकर 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका। यह क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों के पैसे नहीं लेते। मतलब यह तो आपका काम है ना काका, लीजिए। बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। ज़्यादा का लालच नहीं है, वो इंतजाम किए देता है हमारे पेट का। वैसे भी हम एक ही गली में रहते हैं, ऐसे हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी स्थिति में भी साथ ना दे। यह कहकर सीमा के सिर पर हाथ रखकर वह चलने लगा। सीमा भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रहे। कल की पहेली में हमने आपसे पूछा था, आप लाल पेन से नीला कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर है, न को ई की मात्रा नी, ल को आ की मात्रा ला, नीला। आज की पहेली है, उस पक्षी का नाम बताओ जिसके सिर पर पैर हैं। इस पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इस पहेली का उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।